हँसना तो एक खिलखिलाहट है, जैसे प्रकृति में भी सब चारों तरफ देखें तो एक तरह की खिलखिलाहट है। फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, हम आसमान को देखें, नदियों को देखें तो वो भी कमोबेश ऐसा लगता है जैसे सब मुस्कुराहट से भरा हुआ है। तो वैसी हँसी निर्दोष, निश्चल जैसे बच्चा हँसता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों की हँसी भी वैसी ही है, प्राकृतिक। लेकिन फिर हमारे हँसने के लिए कुछ विषय चाहिए होता है, हमारे हँसने के लिए कोई जोक चाहिए होता है, हमारे हँसने के लिए कोई नैरेटिव चाहिए होता है। कोई किसी नैरेटिव पर हँसेगा और कोई उसी नैरेटिव पे नाराज़ हो जाएगा। तो अब वहाँ पर भेद हो गया, वो पर्सनलाइज़ेशन हो गया कि हँसी, अब जैसे बच्चा यूँ ही किलकारियाँ मार लेता है, हँस लेता है, नैसर्गिक है उसका, उसका उल्लास जीवन से आ रहा है। हमारी हँसी विषयगत हुई जा रही है, विषय पर आधारित हुई जा रही है, तो ये भावुकता का संवेग दे रही है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो अगर मज़हब और संप्रदायों में देख लो क्या होता है, कोई किसी दूसरे मज़हब या संप्रदाय की हँसी उड़ा सकता है, तो उसको तो बड़ी हँसी लग रही है कि जोक है, और दूसरे वाले के लिए युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसको वो हँसी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन वही व्यक्ति दूसरे पर हँस लेगा। इसी का दूसरा पहलू समझाएँ तो बड़ा अच्छे समझ में आएगा कि जैसे तर्क बुद्धि की बात देखें, तो जब दूसरे के धर्म या मज़हब पर कोई जाएगा, तो बड़ा तार्किक होता है कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? और जब अपने धर्म पर आएगा तो सारी तर्क बुद्धि को वो अपनी जेब में रख लेता है, तो सब में हाँ हो सकता है। तो ऐसे ही जब व्यक्तिगत उसमें लौटता है तो सब चीज़ें खो जाती हैं।